औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑटोमोटिव स्कैनर स्टेप बाय स्टेप गाइड के अंदर एपिसोड नंबर 4 करने जा रहे हैं और उसके अंदर हम जो लास्ट हमने लेक्चर डिस्कस किया था उससे नेक्स्ट पॉइंट से हम स्टार्ट लेंगे। ऑटोमोटिव डायग्नोस्टिक एकेडमी ऑफ पाकिस्तान का पहला ऑनलाइन ऑटोमोटिव ट्रेनिंग का प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हम अपने उर्दू बोलने वाले भाइयों तक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ऑटोमोटिव ट्रेनिंग ऑनलाइन अवेलेबल कर रहे हैं। हम जो थिंक कार को लेके जो उसका सेकंड मेन्यू है ऑल सिस्टम डायग्नोस्टिक्स, जो कि सबसे बड़ा मेन्यू है, उसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे और उसकी तकरीबन दो हमने जो सब मेन्यूज़ हैं उनको हम कवर कर चुके थे। जैसा कि आपको पिछले एपिसोड से मालूम हो चुका हुआ कि हम लेफ़्ट साइड पे जब भी कोई शुरू करते हैं किसी सेगमेंट को तो लेफ़्ट साइड पे मेन जो मेन्यू है उसको दिखाते हैं और उसको लिंक करते हैं कि उसके अंदर क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और फिर उन चीज़ों उन सब मेन्यूज़ को जिस मेन्यू को हमने डिस्कस करना उसको हम यहाँ पे रेड कलर में डिपिक्ट करते हैं और फिर आगे उसकी डिस्कशन स्टार्ट होती है। तो जब आप इसको थिंक कार के अंदर ये किंग बुलियन का ई डैग जो स्कैनर है उसकी ऐप के ऊपर जब आप जाएंगे और ऑल सिस्टम डायग्नोस्टिक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये मेन्यू खुलेगा और इसके अंदर हेल्थ रिपोर्ट सिस्टम स्कैन, जिनको हम पहले अपनी एपिसोड 2 और 3 और 2 और 1 के अंदर कवर कर चुके हुए हैं, उनके बारे में आता है। अब आज हम सिस्टम सिलेक्शन के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो जब हम इस सिस्टम सिलेक्शन को क्लिक करेंगे तो आगे हमारे फर्दर एक सब मेन्यू खुलेगा जिसके अंदर मुख्तलिफ इश्यूज की लिस्ट है। ये इसको सिस्टम सिलेक्शन को क्लिक करने के बाद ये आपके सामने ये लिस्ट अवेलेबल हो रही है जिसमें सबसे पहला मेन्यू PGM FI डीजल इंजन सिस्टम है, जबकि इसके अंदर और भी बहुत सारे कंट्रोल मॉड्यूल हैं जो मॉडर्न गाड़ियों के अंदर बहुत ज़्यादा जो कंट्रोल मॉड्यूल या जिनको हम कंप्यूटर्स कहते हैं बहुत ज़्यादा आ गए हैं। तो डिपेंड करता है गाड़ी के अंदर कौन कौन से कंट्रोल मॉड्यूल हैं। पाकिस्तान असेंबल गाड़ियों के अंदर बहुत ज़्यादा मेजर मॉड्यूल अवेलेबल नहीं आए हुए, लेकिन जो अभी 2021-22 से जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनके अंदर जो फुली फीचर्ड हैं, फुली लोडेड गाड़ियाँ हैं, उनके अंदर जो इश्यूज की तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इन्हीं की अभी तफसील हम बयान कर देते हैं। और होता ये है कि जब आप अगर सिस्टम सिलेक्शन से खुद आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, हमने पिछले जो एपिसोड है उसमें बात की थी जो सिस्टम स्कैन के ऊपर कि उसमें जो स्कैनर है वो खुद गाड़ी के अंदर जो मौजूद सिस्टम होते हैं उनको स्कैन करके बताता है कि ये सिस्टम मौजूद हैं। तो सिस्टम सिलेक्शन में जाके उनमें से कोई भी सिस्टम जिसको आप स्कैन करना चाहते हैं, भले वो इंजन का सिस्टम है, ECM है, कंट्रोल मॉड्यूल है, या जिस तरह से ये ACM है, ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का मॉड्यूल है, इनमें से कोई भी मॉड्यूल आप सेलेक्ट करके उसके फिर उसको फॉल्ट कोड को स्कैन करने के लिए, लाइव डाटा के लिए, स्पेशल फंक्शन के लिए फर्दर उस मेन्यू में जा सकते हैं। ताहम अभी हम इस एपिसोड के अंदर इन तमाम मॉड्यूल को डिस्कस कर लेंगे कि ये मॉड्यूल इनकी लिस्ट जो थिंक कार के अंदर इसने दी है। हमने चूंकि होंडा को हमने पकड़ा हुआ है, तो होंडा के अंदर मुख्तलिफ वेरिएंट्स के अंदर जो मॉडर्न पूरी दुनिया के अंदर जो मुख्तलिफ वेरिएंट्स होंडा के आते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं और बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म की फ़ीचर्स होते हैं गाड़ियों के अंदर जो हो सकता है हमारे पास ना हो। लेकिन बहरहाल जितने भी मॉड्यूल्स पूरी दुनिया में गाड़ियों के होंडा के अंदर आ रहे हैं उनकी सारी एक कंप्लीट लिस्ट है जिसको हम एक एक करके आगे इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। और फिर अगली एपिसोड में हम इंशाल्लाह इंजन मॉड्यूल की तरफ जाएंगे जहां पे फिर हम फॉल्ट कोड को स्कैन करना उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगेन जिस तरह से हम ये राइट साइड पे हम दिखाते हैं कि सिस्टम सिलेक्शन का सब मेन्यू, इस मेन्यू में हम फिर बताते हैं कि जी इसका मकसद क्या है। वजाहत ये है कि जब आप सिस्टम सिलेक्शन के मेन्यू पे जाते हैं तो मेन्यू का मकसद क्या है। इस मेन्यू के पेज पर जाके आप अपनी मर्जी से गाड़ी में मौजूद किसी भी सिस्टम के ECU को सिलेक्ट करके इसकी स्कैनिंग कर सकते हैं। जैसे मैं पहले कह रहा था कि भले आप इंजन को स्कैन करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर आप एक्टिव इंजन कंट्रोल माउंट को स्कैन करना चाहते हैं तो इसको क्लिक करेंगे, या नीचे मिसाल के तौर पे ई टेंशनर का मॉड्यूल एक किसी गाड़ी में लगा हुआ है होंडा की, तो उसको आप स्कैन करना चाहते हैं तो उस मॉड्यूल में आप इसको क्लिक करके उस मॉड्यूल में जाएंगे और उस मॉड्यूल को स्पेसिफिकली उसी मॉड्यूल को आप स्कैन करेंगे। यहाँ पे याद रखने की बात यह है कि जो इश्यूज या सिस्टम इस पेज पे आपको नजर आए वो जरूरी नहीं कि सब के सब आपकी गाड़ी में हो। असल में इस मेनू में सिलेक्टेड गाड़ी के तमाम मॉडल्स में जो इश्यूज होते हैं वो सब दिखाता है। अब अगर आप टोयोटा को आप सिलेक्ट करेंगे तो टोयोटा के मुख्तलिफ मॉडल्स के अंदर जो इश्यूज आ रहे हैं उन सब की लिस्ट होगी। इसी तरह अगर आप किया को आप सिलेक्ट करेंगे या BYD को आप बाइड को सिलेक्ट करते हैं या किसी भी गाड़ी को आप सिलेक्ट करते हैं इस स्कैनर के अंदर, तो उसमें सिस्टम सिलेक्शन में जब जाएंगे तो उसके मुख्तलिफ वेरिएंट्स
के अंदर जो इश्यूज आते हैं वो उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे नजर आएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी गाड़ी में कौन कौन से सिस्टम या ईसीयूज मौजूद हैं, अब ये तो तमाम वेरिएंट्स के देगा, आपकी गाड़ी तो एक स्पेसिफिक वेरिएंट की होगी, एक स्पेसिफिक मॉडल होगा टोयोटा का या होंडा का, तो उसमें कौन कौन से मॉड्यूल अवेलेबल हैं उसके लिए आपको हमने पिछली एपिसोड में सिस्टम स्कैन का मेन्यू इस्तेमाल करने के बारे में बात की थी, तो उसमें आप जाएंगे तो फिर वो आपको बता देगा कि आपकी गाड़ी में ऑब्वियसली इंजन तो लाजमन होता है, वो अगर एक्टिव इंजन कंट्रोल माउंट का सिस्टम है तो वो बता देगा कि इक्विप है कि नॉट इक्विप्ड है। तो आप वन को हम देखते हैं, वन जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है पीजीएम एफआई डीजल इंजन सिस्टम यहाँ पे है, और पीजी इसी को हमने उर्दू हरूफ ताजी में लिखा है पीजीएमएफआई डीजल इंजन सिस्टम, और इसका मतलब क्या है, प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन डीजल सिस्टम। ये होंडा इसकी इस्तेलाह यूज करता है, प्रोग्रामेबल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। तो यही ईसीयू पेट्रोल गाड़ी के लिए भी इस्तेमाल होता है, इसी वजह से एफआई फ्यूल इंजेक्शन और डीजल सिस्टम के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये टर्म होंडा की गाड़ियों में इंजन कंट्रोल सिस्टम के लिए इस्तेमाल की जाती है। एसीएम एक्टिव इंजन कंट्रोल माउंट सिस्टम, ठीक है जी। एसीएम सिस्टम मॉडर्न गाड़ियों में ये सिस्टम इंजन वाइब्रेशंस को कम करने और गाड़ी की राइड को बेहतर करने का सिस्टम है, जिसमें ये ईसीयू मुख्तलिफ सेंसर्स को देखते हुए माउंट्स को एडजस्ट करता है। फिर एटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। एटी सिस्टम ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को ऑपरेट कराने का सिस्टम है, जो हमारी सीवीटी और मुख्तलिफ किस्म की जो ट्रांसमिशन होती हैं उनका ये मॉड्यूल है। एसआरएस सप्लीमेंटल इन्फ्लेटेबल रिस्ट्रेंट सिस्टम, ये 4 नंबर और 4 नंबर यहाँ पे यही सेम चीज हमने लिखी है। एसआरएस सिस्टम हादसे की सूरत में एयरबैग ऑपरेट कराने का सेफ्टी सिस्टम है। जब हम सिस्टम कह रहे हैं तो मतलब ये है कंट्रोल मॉड्यूल है, या ईसीयू जिसको हम कहते हैं, या कंप्यूटर जिसको कहते हैं, ये उसी के बारे में बात हो रही है। ओपीडीएस ऑक्यूपेंट पोजीशन डिटेक्शन सिस्टम, ऑक्यूपेंट यानी कि जो सीट में बैठा है। ओपीडीएस सिस्टम मॉडर्न गाड़ियों में सीट पे बंदे की पोजीशन को डिटेक्ट करता है कि इस वक्त इस गाड़ी में इस सीट के ऊपर बंदा बैठा है या नहीं बैठा, और इससे मुख्तलिफ फीचर्स फर्दर जो है ना एनहांस फीचर हो जाते हैं गाड़ी के अंदर। मिसाल के तौर पे अगर पैसेंजर सीट के ऊपर कोई बंदा नहीं बैठा हुआ और सिस्टम उसको डिटेक्ट नहीं कर रहा और खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट होता है, तो अगर इसके कंट्रोल मॉड्यूल के एल्गोरिथम में ये चीज़ है तो जो एसआरएस सिस्टम है वो उस जो पैसेंजर सीट का जो एयरबैग सिस्टम है उसको ऑपरेट नहीं कराएगा। SWS सीट वेट सेंसर, SWS सिस्टम मॉडर्न गाड़ियों में सीट पे बंदे के मौजूद होने को डिटेक्ट करता है कि ये पोजीशन को डिटेक्ट करता है, सॉरी ये पोजीशन वाले केस में या इस SWS के केस में SRS का ये फीचर लाया जा सकता है। लेकिन जो OPDS है जिसमें ऑक्यूपेंट पोजीशन डिटेक्शन है, बेसिकली कुछ गाड़ियों में उसकी पोजीशन को लर्न करती है गाड़ी और सीट को फिर उसी हिसाब से एडजस्ट भी कर सकती है। ई टेंशनर सिस्टम हमारे यहाँ कम गाड़ियों में देखने में आया है, ताहम ये टाइमिंग बेल्ट या चेन की टेंशन से मुतालिक सिस्टम है कि उसमें अगर कोई लूजनेस या कोई इस तरह की चीज़ आ जाए तो ये उसको एडजस्ट कर सकता है। DBW ड्राइव बाय वायर, DBW सिस्टम असल में इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल वाले सिस्टम को कहते हैं। होंडा कुछ वेरिएंट्स के अंदर उसी इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी वाले सिस्टम को DBW का नाम देता है। और फिर ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ABS सिस्टम जो कि हमारे यहाँ अब अक्सर गाड़ियों में पाया जाता है। नेक्स्ट जो इसका पेज है उसमें जो मजीद जो मॉड्यूल है उसमें 4WS 4 व्हील स्टेयरिंग, यह सिस्टम बहुत कम मिलता है। इसमें चारों व्हील स्टेयर किए जा सकते हैं। इसमें ECU कंट्रोल सिस्टम एक्टिव 4 व्हील स्टेयरिंग सिस्टम गिना जाता है। फिर जो ATTS एक्टिव टार्क ट्रांसफर सिस्टम, होंडा में यह सिस्टम फ्रंट व्हील ड्राइव मॉडर्न गाड़ियों में इस्तेमाल करता है। यह सिस्टम राइट और लेफ्ट व्हील के टार्क को कंट्रोल करके गाड़ी की स्टेबिलिटी और कंट्रोल को बेहतर करता है। EPS इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम, यह इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग का सिस्टम है जो आजकल तकरीबन हर गाड़ी में पाया जाता है। इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन IMA इंटीग्रेटेड मोटर असिस्ट, अब ये हाइब्रिड गाड़ियों से मुतालिक सिस्टम है जो इंजन और इलेक्ट्रिकल मोटर जनरेटर को आपस में कपल कराता है, और जब ज़रूरत होती है तो मोटर को जनरेटर के साथ उसके इंजन के साथ जोड़ता है और या इंजन को उससे रिलीज करा देता है। VTM वेरिएबल टार्क मैनेजमेंट 4WD, VTM-4 वेरिएबल टार्क मैनेजमेंट 4WD, होंडा में ये सिस्टम 4 व्हील ड्राइव कुछ मॉडर्न गाड़ियों में इस्तेमाल करता है। ये सिस्टम राइट और लेफ्ट व्हील के टार्क को कंट्रोल करके गाड़ी की स्टेबिलिटी और कंट्रोल को बढ़ाता है। VCM
बॉडी इलेक्ट्रिकल या बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल या बॉडी इलेक्ट्रिकल सिस्टम। यह सिस्टम तकरीबन हर गाड़ी में पाया जाता है और इसका काम गाड़ी के अंदर और बाहर की लाइट्स और इसके अलावा मुख्तलिफ और इलेक्ट्रिकल सिस्टम जैसे पावर विंडोज, रिमोट डोर्स या इमोबलाइजर वगैरह को भी कंट्रोल करना हो सकता है। गेज सिस्टम, यह सिस्टम तकरीबन हर गाड़ी में पाया जाता है और बहुत सी गाड़ियों में इसको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सिस्टम भी कहते हैं। इसके अलावा एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ये सिस्टम तकरीबन हर गाड़ी में पाया जाता है और मॉडर्न गाड़ियों में इसके लिए अलहदा कंट्रोल मॉड्यूल होता है जिसको एयर कंडीशनिंग सिस्टम या एयर कंडीशनिंग कंट्रोल मॉड्यूल या HVAC भी कहते हैं। PSR, पार्किंग सेंसर मॉडर्न गाड़ियों में पार्किंग असिस्टेंस के लिए सेंसर इस्तेमाल किया जाता है और इसके लिए एक बाकायदा मॉड्यूल होता है, तो उसको आप स्ट्रेट अवे स्कैन भी कर सकते हैं। इसके बाद CMBS, कोलिजन मिटिगेशन ब्रेक सिस्टम, ये एक सेफ्टी सिस्टम जिसमें कैमरा और रडार की मदद से किसी होने वाले कोलिजन यानी टकराव से बचने के लिए न सिर्फ ये सिस्टम ड्राइवर को अलर्ट करता है बल्कि जरूरत पड़ने पे ब्रेक लगाने में भी ड्राइवर की मदद करता है। नाइट विजन, ये सिस्टम इंफ्रारेड कैमरे इस्तेमाल करते हुए रात के वक्त गाड़ी के रास्ते में आने वाले बंदूक वगैरह से ड्राइवर को हेड अप डिस्प्ले, जिसको हड भी कहते हैं, पे मुतले करता है। होंडा स्मार्ट पार्किंग, ये सिस्टम फ्रंट और रियर बम्पर पे कुछ सेंसर के जरिए पार्किंग के वक्त ड्राइवर को असिस्ट करता है ताकि बाज़ औक़ात कैमरा या शीशा में ना नजर आने वाली चीज़ों से पार्किंग के वक्त ड्राइवर को मुतनब्बह किया जा सके। MVCS, मल्टीपल व्यू कैमरा सिस्टम, इस सिस्टम में गाड़ी के इर्द गिर्द मुख्तलिफ जगहों जैसे फ्रंट ग्रिल, दोनों साइड व्यू मिरर्स और पीछे टेल गेट पे कैमराज लगा के ड्राइवर की मदद की जाती है। BSI, ब्लाइंड स्पॉट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इस सिस्टम में कुछ रडार सेंसर लगा के ड्राइवर को गाड़ी के ब्लाइंड स्पॉट्स की इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है या फिर बीप की आवाज़ सुनाई जाती है। इन दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। फिर ड्राइवर मॉनिटरिंग कैमरा, ये स्टीयरिंग पे सेंसर और ड्राइवर के सर और आंखों को मॉनिटर करके ड्राइवर की अगर आंख लग जाए तो गाड़ी में कुछ आवाज़ों या स्टीयरिंग पे वाइब्रेशन वगैरह से जगाने की कोशिश करता है। तो ये कंप्लीट कंप्यूटर है या कंट्रोल मॉड्यूल इसको हम कहते हैं। TPMS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, यह सिस्टम टायरों में हवा के प्रेशर को मॉनिटर करता है और जब एक खास प्रेशर से हवा कम हो तो ड्राइवर को मुतले भी करता है और इससे बेसिकली आप फ्यूल की इकोनॉमी को बेहतर करने में मदद मिलती है। SHAWD, सुपर हैंडलिंग ऑल व्हील ड्राइविंग, इस सिस्टम में इंजन टॉर्क न सिर्फ डायरेक्टली अगले और पिछले व्हीलों पे पहुंचता है बल्कि हर व्हील को अलग अलग पहुंच सकता है। इससे गाड़ी की स्टेबिलिटी और ट्रैक्शन को बेहतर किया गया है। फिर आखिरी पेज के ऊपर iShift, ये 6 स्पीड का ऑटोमेटेड मैनुअल सिस्टम है जिसमें रोड की कंडीशन, चढ़ाई, इंजन स्पीड वगैरह को मॉनिटर करते हुए मुनासिब गियर के सिलेक्शन की सलाहियत मौजूद है। हाइड्रोलिक बूस्टर, यह सिस्टम हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग से हाइड्रोलिक पावर को ब्रेक में एक डिवाइस के जरिए मदद करता है। EPB, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, यह सिस्टम ट्रेडिशनल हैंड ब्रेक की बजाय एक इलेक्ट्रॉनिक लीवर या बटन पे मुश्तमिल होता है जो गाड़ी के स्टॉप ओवर में पिछले व्हील के जरिए ब्रेक लगा के रखता है। पॉपअप हुड, ये एक सेफ्टी सिस्टम है जो हेड ऑन कोलिजन के नतीजे में सामने से टकराने वाले पैदल चलने वालों को बचाता है। इसमें कोलिजन या टकराव के दौरान इंजन बोनेट विंडशील्ड की साइड से उखड़ के सामने आने वाले बंदे और इंजन के बीच आ जाता है जिससे बंदे की बचत होती है। और आखिरी सिस्टम है एक्टिव डैम्पर सिस्टम, यह सिस्टम रोड कंडीशन और ड्राइवर की इनपुट पे सस्पेंशन या डैम्पर सिस्टम के लेवल को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। तो इसमें इन सारे इश्यूज़ का तारुफ कराने का मकसद ये है कि हमें इनकी थोड़ी सी आगाही होनी चाहिए कि ये क्या चीज़ें हैं, ताकि जब हम स्कैनर को इस्तेमाल करें और ये सामने चीज़ें हैं तो हमारे लिए परेशानी का बायस ना हो, बल्कि इस गाइड की मदद से हम आपको ये हेल्प कर रहे हैं कि आप इन चीज़ों को एटलीस्ट उनका काम आप पहचान सकें। फिर मजीद जब आप अगले मेन्यू में जाएंगे तो फिर इनमें से किसी भी मेन्यू को, इस सिस्टम सिलेक्शन का जो सब मेन्यू है, इनमें से किसी भी आप कंट्रोल मॉड्यूल को जब आप क्लिक करेंगे तो आप उस कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर चले जाएंगे और वहां से फिर आप फॉल्ट कोड को स्कैन कर सकते हैं, लाइव डाटा पे जा सकते हैं, या कोई एक्टिवेशन टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, या कोई स्पेशल फंक्शन या कोई कैलिब्रेशन आप करना चाहते हैं तो वहीं कंट्रोल मॉड्यूल में बैठ के भी आप कर सकते हैं। तो ये आज की एपिसोड के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड के ऊपर हम इसी सिस्टम सिलेक्शन का जो पहला मॉड्यूल है जो कि PGM FI डीजल इंजन सिस्टम,
उसके ऊपर बात करेंगे, और उसके ये तमाम जो उसके अंदर जो सब मेन्यूज़ हैं वो ये सारे के सारे यहाँ पे लिस्ट हैं, और इन सब मेन्यूज़ को हम बारी बारी हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें। आई थैंक यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।